31 मई में भी राजस्थान के कई भागों पर आंधी तूफानी हवाओं के साथ बारिश के आसार हैं और इस समय भी राजस्थान के भागों पर बारिश की गतिविधियां शुरू हो चुकी हैं। श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ के आसपास के भागों से शुरू हुई और अब आगे की तरफ जो है ये बढ़ रही हैं बारिश की गतिविधियां, और कई भागों पर काफ़ी तूफानी हवाओं के साथ जोरदार बारिश या अगर हम कहें कि काफ़ी भारी बारिश जैसी गतिविधियां भी कुछ भागों पर आज देखने को मिल सकती है। ठीक इसी प्रकार 31 मई में भी राजस्थान के भागों पर बारिश होने की संभावनाएं बनी हुई है। और इसके साथ साथ मानसून भी दोस्तों थोड़ा आज आगे बढ़ा है, लेकिन केरल के भागों पर अभी नहीं पहुंचा है। केरल के भागों पर पहुंचने में अभी एक या 2 दिन का समय लगेगा। यहाँ पर ये आगे बढ़ा है लक्षद्वीप और बंगाल की खाड़ी पर, केरल से जस्ट थोड़ा ही नीचे है। अब की बार बढ़ते ही केरल के भागों पर मानसून पहुंच जाएगा। तो फिलहाल अगर बात करें यहाँ पर मौसमी सिस्टमों की, तो दोस्तों राजस्थान के भागों पर बनने वाला है एक नया सिस्टम। यहाँ पर बनेगा सर्कुलेशन, और ये राजस्थान के भागों पर अगले 2-3 दिनों तक बारिश करता रहेगा और इसकी बारिश राजस्थान के कई इलाकों पर होने की संभावना है। उत्तरी भागों तक भी बादल दिखाई देंगे, बारिश होगी, लेकिन ज़्यादा जो जोर बारिश का रहेगा वो दक्षिणी भागों पर रहेगा। उत्तरी भागों पर तो ऐसा है कि धूप निकली रही, फिर तेज हवाएं चली, बादल आ गए, थोड़ी बहुत वे बारिश कर आगे बढ़ गए, तो उत्तरी मध्य भागों तक तो इस तरह की संभावना रहेगी। लेकिन जो दक्षिणी राज्य हैं, माफ कीजिएगा दक्षिणी भाग हैं राजस्थान के, वहां पर लगातार जो है ये बारिश करता रहेगा। तो अरब सागर का मॉइस्चर इस सिस्टम को लगातार मिलता रहेगा और जिसकी वजह से ये सक्रिय रहेगा 2-3 दिनों तक और राजस्थान के भागों पर बारिश करता रहेगा। WD लगातार अब आगे बढ़ रहा है, लेकिन अब यही सर्कुलेशन राजस्थान के भागों पर बारिश करने वाला है। यहाँ पर 31 मई की अगर बात करें तो देखिए दोस्तों, 31 मई में जो झुंझुनू, सीकर, कोटपुतली, बहरौड़, खैरतल, तिजारा, डींग, अलवर, दौसा, भरतपुर, करौली, धौलपुर, सवाई माधोपुर के भाग है। यहाँ पर हल्की से मध्यम, कुछ भागों पर तेज बारिश होने की संभावना है आंधी तेज हवाओं के साथ। श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू, जैसलमेर, फलोदी, नागौर, डिडवाना, कुचामन, जोधपुर, जयपुर, टोंक, अजमेर, व्यावर, भिलवाड़ा, राजसमंद, उदयपुर, सलूमपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, बूंदी, कोटा, बारा, झालावाड़, टोंक के भागों पर भी आंधी तूफानी हवाएं और मेघ गर्जना, कुछ भागों पर बारिश होने की संभावना 31 मई में यहाँ पर हमें नजर आ रही है। और जो वार्निंग है दोस्तों, अगर हम यहाँ पर बात करें 31 मई की, तो देखिए इन भागों पर ऑरेंज अलर्ट कर दिया गया है, यानी कि आंधी तूफानी हवाएं काफी तेज रहेंगी और मेघ गर्जना के साथ मध्यम दर्जे की बारिश या जोरदार बारिश भी हो सकती है। इन भागों पर भी आंधी तूफानी हवाओं की ही और मेघ गर्जना की बारिश दी गई है। सिर्फ फर्क इतना है कि इन पर ऑरेंज अलर्ट कर दिया गया है, यानी कि जोरदार बारिश भी हो सकती है। इन पर भी हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश कहीं कहीं पर देखने को मिल सकती है, या सिर्फ ऐसा रह सकता है कि बादल वगैरह आए और थोड़ी बहुत बारिश कर वे आगे बढ़ गए। और इसके साथ साथ दोस्तों देखिए, जो 1 जून है, 1 जून में भी लगातार राजस्थान के भागों पर आंधी तूफानी हवाओं के साथ और बारिश मेघ गर्जना के साथ होने की संभावना उत्तरी भागों से दक्षिणी भागों तक है, पश्चिमी भागों पर भी है। ये सिर्फ थोड़े से पूर्वी भाग बचे हुए हैं। 2 जून में भी उत्तरी से और दक्षिणी भागों तक आंधी तूफानी हवाओं के साथ बारिश होने की संभावना दोस्तों यहाँ पर लगातार बनी हुई है। और 3 जून की अगर यहाँ पर बात करें तो 3 जून में भी पूर्वी से दक्षिणी भागों पर आंधी तूफानी हवाओं के साथ बारिश होने की संभावना राजस्थान के भागों पर है। और जो उत्तरी पश्चिमी भाग है, यहाँ पर भी जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसका थोड़ा असर दिखाई जो है वो देने वाला है। हालांकि 3 जून तक नहीं देगा, 1 और 2 जून में यहाँ पर भी असर दिखाई देगा। 2-3 जून में इन्हीं भागों पर असर जो है राजस्थान के भागों पर इसका अच्छा खासा दिखाई देने वाला है सिस्टम का। हालांकि उस समय तक ये दोस्तों थोड़ा कमजोर भी पड़ जाएगा। यहाँ पर 4 जून में भी कुछ भागों पर राजस्थान के बारिश होने की संभावना इस सिस्टम के कारण है। 5 जून तक ये सिस्टम कमजोर पड़ जाएगा, तो राजस्थान के भागों पर सिर्फ बादल वगैरह ही दिखाई देंगे, बारिश की संभावना काफ़ी कम हो जाएगी। 6 जून में भी बादल वगैरह दिखाई देते रहेंगे, इक्का दुक्का भागों पर थोड़ी बहुत बूंदाबांदी हो सकती है। 7 जून में भी कुछ दक्षिणी भागों पर थोड़ी बहुत बूंदाबांदी होने की संभावनाएं बनी रहेगी। और यहाँ पर 8 जून में भी संभावनाएं हैं और 9 जून में भी कुछ भागों पर बादल वगैरह दिखाई राजस्थान के दक्षिणी भागों पर देते रहेंगे और हवाओं की रफ्तार काफ़ी तेज रहेगी, क्योंकि यहाँ पर अरब सागर की हवाएं तब भी लगातार राजस्थान के भागों पर चलती रहेंगी। तो फिलहाल इस तरह से राजस्थान राज्य का अपडेट है आज की वीडियो में। बस इतनी ही जानकारी, नए अपडेट के साथ फिर मिलूंगा, तब तक के लिए नमस्कार।